नमस्कार। आज आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने महिला संवाद यात्रा को लेकर काफी चर्चे में थे। हालांकि ये यात्रा काफी सफल होने वाली थी, इसको लेकर चर्चाएं तो तेज थी ही, लेकिन इस बीच कई बड़ी बातें भी खुलकर सामने आई जो चौंकाने वाले रहे। कहा जाए तो ऐसे बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया कि जिसमें लालू प्रसाद यादव तक फंसे नजर आए और काफी चौंकाने वाले बयान उन्होंने इस यात्रा को लेकर कह रही थी, जिसके बाद क्यासों के बाजार के साथ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गए थे। लेकिन इस बीच और इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी इस यात्रा से जुड़ी है जो हर किसी के लिए सफल के साथ साथ कहा जाए तो चौंकाने वाला हो सकता है। ताज उन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त श्रीतेज जी मौजूद है। श्रीतेज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। श्रीतेज जी, आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर कई बयानबाजियों का दौर चला, जिसमें लालू प्रसाद यादव तक बातें कह दिए कि ये कोई महिला संवाद यात्रा नहीं बल्कि आंख सेकने वाली यात्रा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने जो कहा वो उनकी विचारधारा थी, जिसको लेकर एनडीए ने उनकी घोर निंदा भी की, कई भी बातें कहीं। और जाहिर सी बात है कि जब राजनीति होती है तो उसमें वार पलटवार का दौर होता ही है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं के अंदर खलबली मची हुई है, चाहे बात एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या ये जो महिला संवाद यात्रा था उसका नाम बदला क्यों गया, या फिर लालू के एक बयान ने नीतीश कुमार को इस यात्रा को बदलने पर मजबूर कर दिया। जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार आखिरकार महिला जनसंवाद यात्रा का नाम क्यों आखिरकार चेंज कर दिए। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या लालू प्रसाद यादव के बयान ने यहाँ खेला दिखाया? क्योंकि जो ये महिला जनसंवाद यात्रा था, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार महिलाओं का वोट बैंक साधने की बड़ी पहल जारी करने वाले थे। हालांकि हमेशा से देखा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी इलेक्शन नजदीक आता रहता है तो वो महिलाओं का वोट बैंक साधने की हर एक अहम प्रयास करते हैं। लेकिन इस बीच इस संवाद में वो महिलाओं के साथ बातचीत करते, उनके कई कार्यों पर धरातल पर कार्यों को लाते, लेकिन जो समस्याएं हैं वो भी हल होती। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियों का बाजार लगा, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये कहा जाए तो नेगेटिव मैसेज हो गया, जिस तरह से ये लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया था। देखिए, आपकी बिल्कुल बातें सही हैं। आपको बता दूं कि जो महिला संवाद यात्रा था उसके माध्यम से नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं और कार्यों किए हैं उसको गिनवाने का काम करते, साथ ही महिलाओं को और इनके बीच, सरकार के बीच जो भी मतभेद या फिर जो भी मतलब आपसी कहें संबंध खराब हुए हैं उसको भी ठीक करने का काम करते, साथ ही जिसका प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव में एक अच्छा सकारात्मक परिणाम के रूप में उभर कर रहा था। लेकिन इसी बीच लालू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि महिला संवाद यात्रा का नाम बदलना पड़ा। उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसको लेकर विपक्ष ने भी और पक्ष ने भी जोरदार एक दूसरे पे हमलावर हुए। साथ ही ये बयान ऐसा था कि पूरे बिहार के लिए कहीं ना कहीं अपमानित शब्द था और बिहार की महिलाओं और बहन बेटियों के लिए खासकर। लेकिन जो महिला जन संवाद यात्रा थी, इसकी जो नाम चेंज हुई है उसकी जगह पे प्रगति यात्रा रखा गया है। गौर कीजिएगा, जहां महिलाओं का वोट बैंक साधना था अब प्रगति नाम दिया गया है। इस नाम को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, नाम कुछ भी हो लेकिन नाम के पीछे का लक्ष्य क्या है वो सबसे बड़ी बात होती है। और महिला संवाद यात्रा हो चाहे प्रगति यात्रा हो, दोनों का लक्ष्य एक ही है कि बिहार में अच्छे तरीके से अपने एनडीए उपलब्धियों को गिनाए, साथ ही आने वाले 25 बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से लोगों को प्रभावित करे कि जमकर मतदान एनडीए को करें। वहीं साफ तौर पे यहाँ नजर आ रहा है कि जिस तरह से महिला जन संवाद यात्रा को प्रगति यात्रा का नाम दिया है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव के जो बयान सामने आए थे वो काफी चौंकाने वाले थे। हमेशा से देखा गया है नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलते हैं, उस दौरान महिलाओं के साथ बातचीत करते हैं और ग्रामीण विकासों में अक्सर देखा जाता है कि ये मामले जो है काफी तुलमस्ती है। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के बयान थे, इसे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रिया, जो लालू प्रसाद यादव के बयान थे वो बिहार की पूरी सियासत को गर्म करने का काम किया। इससे देखिए जोरदार फायदा तो एनडीए को मिला ही, लेकिन वहीं आरजेडी को इसका खमियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो प्रगति यात्रा है, अब जिस तरीके से नीतीश कुमार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तरह तरह की अब योजनाएं की बात करेंगे, साथ ही अपने किए कामों पे भी जिक्र और नजर डालने की कोशिश करेंगे। बता दूं कि ये यात्रा 13 दिसंबर को शुरू होगी, जिसमें पश्चिमी चंपारण
के बेतिया से शुरू होगी। वहीं 24 दिसंबर की बात करें तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में होगी। साथ ही अगर 25 दिसंबर को अवकाश रखा जाएगा, 26 दिसंबर को शिवहर सीतामढ़ी में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा रहेगी। वहीं 27 दिसंबर की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर में रहेगी और 28 दिसंबर को वैशाली में रहेगी। तो ये थे प्रथम चरण की यात्रा जो नीतीश कुमार करने वाले हैं, प्रगति यात्रा। लेकिन इस प्रगति यात्रा में क्या कुछ खास होने वाला है, इस पे भी हमारी प्रिया बताएंगे। जी, प्रगति यात्रा को लेकर तो चर्चाएं काफी तेज है। इस बीच हो सकता है कि न सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक साधने का कार्य किया जाएगा, बल्कि बिहार में कार्यों को कैसे धरातल पर लाया जाए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि इन दिनों बयानबाजियों का जो दौर चला है, इसे कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या कुछ मामले निकलकर सामने है, चुनाव को किस तरह से मोड़ा जा रहा है, और साफ तौर पे यहाँ वोट बैंक साधने की हर एक पार्टी कोशिश कर रही है। तो नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के तहत कई बड़ी कार्यों को धरातल पर लाएंगे, महिलाओं के लिए भी अच्छा स्रोत बनेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, इसके साथ ही कई संबंधित कार्यों को भी धरातल पर लाया जाएगा। प्रिया, अब सवाल ये बनता है कि जैसे महिला संवाद यात्रा था तो उसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में महिलाओं को कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो प्रगति यात्रा नाम दिया गया है, क्या इसमें सिर्फ कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जाएगा या फिर बिहार में किसी खास वर्ग को या किसी खास समूह को टारगेट कर ये यात्रा निकाली जाएगी? इसको एक बार हमारे दर्शकों से बताइए। क्षितिज जी, जो प्रगति यात्रा है, इसका नाम ही प्रगति यानी विकास की तरफ दिख रहा है। यानी साफ तौर पे इसमें न सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक साधा जाएगा, बल्कि हर एक छोटे से छोटे व्यवसायियों के कार्यों को भी धरातल पर लाया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की यह पहल बार बार शुरू हो चुकी है कि बिहार का विकास करना है, बिहार के लोगों को नया पहचान दिलाना है। और हो सकता है कि इस प्रगति यात्रा के तहत वो हर एक छोटे व्यवसायियों से मुलाकात करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, गांव-गांव में जाकर विकास की नई प्रज्वलता को जरूर पहुंचाएंगे। प्रिया, एक सवाल ये भी है कि हाल ही में बीते 2-3 दिन पहले की बात है कि तेजस्वी यादव ने एक माई बहन सम्मान योजना की भी बात कही थी, जिसमें अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए की अनुदान राशि तय की गई है। तो क्या ये यात्रा से पहले एक ऐसी चीजों का एक सकारात्मक और साफ तौर पे कहा जाए तो ऐसी चीजों का मतलब कहा जाए तो जनता के बीच में लुभावने वादे दिए जाएं, तो क्या इसकी वजह से भी नीतीश कुमार को प्रभावित होगा ये यात्रा? देखिए, जो माई बहन योजना है, ये काफी सोचने वाली बात है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये गेम खेला है, जैसा कि महिला संवाद यात्रा, इस पे तकटाच करते राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव ही बड़े बयान दे दिए। लेकिन जो माई बहन योजना है, इसके तहत प्रत्येक महिलाओं को उतनी रकम देना कि वो अच्छे से अपना भरण पोषण कम से कम कर चुके, ये काफी मायने रखता है। और हमेशा से देखा गया कि महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए कई बार ऐसी योजनाएं धरातल पर लाई जाती है जो कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक साधने में और चुनावी मैदान में काफी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि जो प्रगति यात्रा है, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काफी सोच विचार करेंगे, क्योंकि ये जो माई बहन मान योजना है, इसके तहत देखा जाए तो कई ऐसी चीजें होंगे जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक काटने में काफी सक्षम हो सकते हैं। अच्छा, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से झारखंड में जो परिणाम दिखे, उस परिणाम को देखते हुए, वहां की योजनाओं को देखते हुए, क्या तेजस्वी यादव ने यह भी सोचा कि बिहार की जनता को, बिहार की महिलाओं को डायरेक्ट अगर 2500 रुपए की बात 2500 रुपए की बात कही जाए तो डायरेक्ट वोट ट्रांसफर हो जाएगा? क्या ऐसा भी था? ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव अपना गेम और मास्टर प्लानिंग स्टार्ट कर ले, क्योंकि जैसा कि झारखंड में देखा गया कि वहां से उन्होंने काफी अच्छी बहुमत के साथ जीत हासिल की, काफी अच्छे स्ट्राइक के साथ जीत हासिल किए। तो साफ तौर पे चुनावी मैदान से सीखने को मिलता है इंसान को। जैसे झारखंड में उनका जो बातें वो रखें, नियंत्रण रखे, एक एक चीज को वो नोट आउट किए होंगे, इसको मद्देनजर रखते अगर वो बिहार में इस चीज को लागू करना चाहते हैं तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में ये सक्षम हो पाता है या नहीं। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमने और सतेज जी ने कई तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला जनसंवाद यात्रा चाहने वाले थे, लेकिन ये यात्रा अब नहीं हो पाया, दिन टाल दिए गए। लेकिन अब जैसा कि आपको बता दें, 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा शुरू करने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा को लेकर कितने सक्षम और कितने अच्छे परिणाम स्वरूप सामने आते हैं। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।